हेलो एवरीबॉडी। कैसे हो बेटा सब लोग? आई होप एवरीबॉडी इज फाइन एंड डूइंग गुड। सब लोग बहुत अच्छे हो गए बेटा, और सबका रिवीजन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा, राइट और नॉट? तो हमारा लास्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ है जिसमें हमने रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा है बेटा, और रियल नंबर्स के बारे में रिलेटेड जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हमने वो कंप्लीट किया, राइट? सब लोगों ने आई होप वो वीडियोस देख ही लिए होंगे। अभी हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद। आज हम यहाँ पे बहुपद के बारे में समझेंगे, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद और उनके रिलेशंस क्या होते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पे समझने वाले हैं बेटा। एंड उनके बेसिस के ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं आज तक आपके एग्जाम्स में, वो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड उनके बेसिस के ऊपर जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो पढ़ने वाले हैं, राइट और नॉट? सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं हम इसी टॉपिक के ऊपर। देखो, अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये चैप्टर आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कि हमेशा इसमें से कभी कभी बस 2-3 मार्क्स का ही क्वेश्चन आते हैं, 4 मार्क्स का आ जाएगा मैक्स टू मैक्स, राइट? बट लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो 2 मार्क्स का इसमें से आया था बस एक। या तो आपसे वेरी शॉर्ट पूछता है इसमें से, या फिर अगर आपसे पूछ लेता है तो लॉन्ग से भी पूछ लेता है बेटा। बट यही है कि डिपेंड करता है, वो वेरी कर देता है 5 नंबर तक आपका, 2 3 4 5, वो हमेशा इतने तक का ही पूछता है बेटा, ठीक है? अब इसमें क्या क्या आता है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, वो टाइप वाइज हम यहाँ पे समझते हैं। गुड इट नॉट एवरीबडी? चलो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि क्या क्या हम यहाँ पे करने वाले हैं। जैसा कि आपके सिलेबस में आता भी है, हम यहाँ पे एमसीक्यूज करने वाले हैं, 11 एमसीक्यूज करेंगे बेटा। उसके बाद 5 वेरी शॉर्ट आंसर्स करेंगे, आपके 4 शॉर्ट आंसर्स होंगे, 2 आपके केस बेस स्टडीज होंगे और एक लॉन्ग टाइप आंसर्स होगा बेटा। गॉट इट और नॉट? तो सबसे पहले हमारा पहला जो क्वेश्चन है इसके ऊपर चलते हैं, इसको हम करके देखते हैं बेटा। सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। आपके में ये सिंपल क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ था, यदि बहुपद पी एक्स एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दिया हो और आपसे पूछा है पी की वैल्यू, यानी p-3 की वैल्यू आपसे पूछी है, यानी कि पोलिनोमियल की वैल्यू हमारे पास, जब वेरिएबल की वैल्यू 3 है बेटा, -3, जब हमें पूछा है। चलो करते हैं इसको आराम से। देखो आपको यहाँ पे x की जगह क्या दे रखा है बेटा, -3 दे रखा है, तो हमें px तो दे रखा था। p-3 की अगर मैं वैल्यू बात करूं यहाँ से, तो ये हो जाएगा -3 का क्यूब, -3 गुणा -3 का स्क्वायर प्लस -3 प्लस 1। ये -3 का क्यूब कितना होता है बेटा, -27। ये -3 और ये हो जाएगा बेटा कितना, -3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9, माइनस ये हो जाएगा -3 प्लस 1। आपको पहली बात तो ये चीज पता चल रही है ना बेटा, सारे के सारे नेगेटिव नंबर है, बहुत सारे, सिर्फ एक ही हमारे पास ये धनात्मक नंबर है। तो इसका मतलब जो भी आंसर आएगा कैसा आएगा, ऋणात्मक आंसर आएगा। तो बिना सोचे समझे मैं इसको लगा दूं, इससे ज्यादा मैं कैलकुलेशन करूंगा ही नहीं। और इवन आप थोड़ी सी अगर माइंड में सोचते हैं ये सब चीजें, आपको ये इजीली कर सकते हो कि हाँ मैं -3 का अगर क्यूब कर सकता हूँ माइंड में, -3 का उसको मैं स्क्वायर करके -3 से गुणा कर सकता हूँ, तो आपको सीधा वहीं से दिख जाएगा कि एक नेगेटिव आंसर आने वाला है। तो यहाँ से आप करना चाहो तो कर भी सकते हो, जैसे -27 है, ये भी माइनस का 27 आएगा, इसमें -3 प्लस 1, ये तो माइनस का 2 ही लिख लेता हूँ मैं इधर। और ये 27 दूनी 54, 54 में 2 जोड़ेंगे तो 56, तो -56। ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है? बट इनको थोड़ा सा कम कैलकुलेशन में और कम टाइम के साथ भी किया जा सकता है, अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन की यहाँ पे यूज करें तो बेटा, ठीक है? चलो आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। अल्फा बीटा गामा 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6 के शून्य का है, तो आपको अल्फा बीटा गामा का मान ज्ञात करना है। हमें पता है बेटा, अगर 3 हमारे पास किसी भी त्रिघात बहुपद के गुणनखंड है, तो उन तीनों का जो गुणनफल होता है बेटा, अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा, ये कितना होता है बेटा, ये होता है -d/a। या फिर आप बोल सकते हैं अचर में जब हम भाग देते हैं, माइनस इंटू अचर बटे जो एक्स क्यूब का गुणांक है, ये होता है बेटा। यहां से रखो अल्फा बीटा गामा, इन तीनों का जो गुणनफल होगा बेटा वो क्या होगा, माइनस अचर कितना था बेटा 6, तो माइनस का 6 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक है 2, 2 से भाग देंगे तो ये आएगा -3। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्या ये चीज क्लियर हुई कि नहीं सबको? चलो अगर क्लियर है तो आगे आ जाओ नेक्स्ट वाले में। देखो हमसे पूछा है अल्फा और बीटा इस बहुपद के शून्यक है, ठीक है? हमें 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का नाम मान ज्ञात करना है। देखो पहले मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ बेटा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसको सोल्व करो। इसका अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करता हूं तो बीटा इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा बीटा
इसमें अल्फा का मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, हर में क्या आएगा, इन दोनों का गुणनफल अल्फा बीटा। तो मुझे बेसिकली क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा चाहिए और अल्फा बीटा का मल्टीप्लीकेशन चाहिए। और हमें बेटा ये चीज तो पता है ना कि किसी द्विघात बहुपद में उन दोनों शून्यकों का जो योग है बेटा, उनका जो गुणांक होता है, किस गुणांक का और शून्यकों का रिलेशन हमें पता है। हम यहाँ से अगर अल्फा बीटा निकालना चाहूँ बेटा मैं यहाँ से, तो ये कितना आएगा, माइनस का बी बाई ए आएगा, यानी कि एक्स का गुणांक बेटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का बी की वैल्यू है बेटा 3 और एक्स स्क्वायर का गुणांक था यहाँ पे 5। यहाँ अल्फा प्लस बीटा है, ना कि अल्फा बीटा। और अल्फा डॉट बीटा यानी कि मल्टीप्लीकेशन अगर ज्ञात करें तो वो होता है सी बटे ए। सी का मान कितना है बेटा, माइनस का 7 और ए का मान है आपका 5। मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। मुझे यहाँ पे चाहिए था क्या, अल्फा बीटा दोनों का एडिशन बटे दोनों का गुणनफल बेटा। यहां से रखेंगे, यह आ जाएगा माइनस का 7/5 और उसमें भाग देंगे माइनस के 3/5। बटे 5 से बटे 5 कट जाएगा, तो यहाँ से माइनस भी कट जाएगा, तो ये आएगा आपका 7/3 और आंसर हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा 7/3। 7/3। एक सेकेंड उल्टा कर दिया हमने, ये 3/7 ऊपर रहेगा ना, अल्फा प्लस बीटा का तो सम है, तो वो माइनस का 3 बटे, तो माइनस का 3 कर लो, इसको 7 कर लो, तो ये माइनस का 3 है बेटा, ये 7 होगा। तो माइनस का ये आपका बचेगा प्लस का 3/7, उल्टा कर दो, तो ये आ जाएगा हमारा 3/7। क्या कोई डाउट किसी को, यहां तक क्लियर हुआ? चलो मैं अगले पे, इसमें किसी को कोई डाउट है तो बता दो बेटा, नहीं तो मूव करते हैं हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। चलो देखो अगला वाला, हमसे पूछा है दी गई आकृति में y बराबर px का ग्राफ दर्शाया गया है। ठीक है, हमें दिख भी रहा है। बहुपद px के शून्यक है, आपको px दे रखा है एक बहुपद, उसके शून्यक पूछे बेटा। अगर x के टर्म में है, हमारा जो बहुपद है वो x के टर्म में है, हमारा जो अचर है वहां पे x है बेटा, तो हमें यही तो देखना है कि x अक्ष के ऊपर वो ग्राफ कितनी बार काट रहा है और कौन कौन सी जगह पे काट रहा है। तो हमारे पास जो x अक्ष में जो ग्राफ काट रहा है वो एक तो यहाँ पे काट रहा है, एक 0 के ऊपर काट रहा है, एक 7 के ऊपर काट रहा है बेटा। तो यहां से ये 3 हमारे पास हो जाएंगे ना, -5, 0 और 7, यही हमारे पास क्या हो जाएंगे, उनके रिजल्ट्स हो जाएंगे बेटा, उसके शून्यक हो जाएंगे। ठीक है, 3 शून्यक यहाँ पे हमें आपको मिल रहा है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि -5, 0 और 7, ये हमारे पास 3 शून्यक है यहाँ पे x के। ठीक है, x का मान निकालना है हमें, वो कोऑर्डिनेट नहीं निकालना है। ठीक है, नहीं तो वो -5 0 हो जाता, 0 0 हो जाता और एक 7 0 हो जाता। चलो अगले वाले पे देखो, नीचे दिए गए आकृति में एक बहुपद का ग्राफ दिया हुआ है, आपको दिख रहा है बेटा साइड के अंदर ग्राफ। तो इसके शून्यकों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। आप मेरे को बताओ शून्यक की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं भाई? कितनी बार एक ग्राफ एक्स एक्सिस को काट रहा है वही उसके शून्यक होते हैं बेटा। तो यहां से कितनी बार कट कर रहे हैं, देखो कैलकुलेट करके। एक ये हो गया, एक सेकेंड रुक जाओ, थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ कलर। 1 2 3, 3 जगह एक्स एक्सिस को काट रहा है। ये मत बोलना सर ये भी कट रहा है, ये तो बेटा वाई एक्सिस के ऊपर कट रहा है। ठीक है, तो सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर जो कट रहा है वो क्या है हमारे पास, वो उसके शून्यक बनेंगे और यहाँ पे शून्यक हो जाएंगे हमारे पास 3। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट। चलो अगले में देखो, नेक्स्ट वाले में देखो, 3x² + 11x - 4 के शून्य ज्ञात कीजिए। देखो शून्य ज्ञात करने के 2 तरीके हैं, सिंपल सी चीज है। कौन कौन से 2 तरीके हैं, या तो आप सीधा वैल्यू पुट करके देख लो उसमें, इज दिस क्लियर? अगर वैल्यू पुट करके देखोगे तो वहां से ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, एक बार 4 रख के देखो, एक बार -3 माइनस का 1/3, इसी से पता लग जाएगा कि प्लस का आना है कि माइनस का आना है। बाकी इसको करते कैसे है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ, वैसे हमने सीखा भी है। यहाँ पे हमारे पास 3x² + 11x - 4 है बेटा। मुझे 11x चाहिए 3 और 4 का गुणा करके, तो 3 × 4 करेंगे तो 12 आता है बेटा माइनस का, क्योंकि एक माइनस है ना, ये -4। -12 से मुझे क्या बनाना है बेटा, मुझे 11 बनाना है। तो मैं इसको -12, ये प्लस का 12 और माइनस का 1 लिख सकता हूँ। -12 का प्लस +12 का -1 में गुणा करेंगे तो -12 आएगा बेटा। और अगर मैं इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करता हूं तो 11 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3x² + 12x - x - 4। इन दोनों में से कॉमन आएगा बेटा 3x, तो 3x कॉमन लेने पर यहाँ पे बचेगा x + 4। यहाँ से -1 कॉमन आ जाएगा तो x + 4 बचेगा। फिर वापस से x + 4 कॉमन आएगा, तो यहाँ से बचेगा आपका x - 1 = 0। एक सेकेंड, यहाँ पे 3x कॉमन है तो ये आ जाएगा 3x।
ठीक है, बराबर 0 रखेंगे क्योंकि हम किसी भी अगर बहुपद का शून्यक निकालते हैं बेटा तो उसका शून्यक होने का मतलब ही यही है कि अगर आप उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो पूरा का पूरा बहुपद शून्य बन जाता है बेटा। यहां से हम दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन 0 है तो यहां से एक बार x प्लस 4 को 0 रखेंगे, एक बार 3x माइनस 1 बराबर 0 होगा बेटा। यहां से x बराबर माइनस का 4 आएगा, यहां से 3x का जो मान है वो आएगा 1/3। तो -4 1/3 कहाँ पे, -4 1/3 पहला वाला ऑप्शन है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। किसी को यहाँ पे कोई भी डाउट है तो बता दो, नहीं तो मैं चलूं फिर नेक्स्ट में बेटा, अगले वाले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। गॉट इट और नॉट एवरीवन, यहाँ तक क्लियर है सबको? चलो आ जाओ नेक्स्ट में, अगले वाले क्वेश्चन पे देखते हैं। द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक 2/5 और माइनस का 1/5 है, ठीक है, दिख रहे हैं हमें। हमें बताना है इनके बहुपद, बताओ इसका कौन सा बहुपद बनेगा बेटा। क्या कर सकते हो गए, देखो दो शून्यक अगर दे रखे हैं मुझे तो मैं यहाँ से अगर दो शून्यकों के बेस के ऊपर अगर किसी द्विघात बहुपद बनाता हूँ बेटा, तो आपको पता है ना द्विघात बहुपद का एक जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो हमारे पास व्यापक रूप है, वो क्या होता है, उसका व्यापक रूप होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा डॉट बीटा, यही तो होता है। यहाँ पे मैं रख देता हूँ उनको, x² माइनस यहाँ पे रखो 2/5 माइनस का 1/5x, ठीक है, वो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा बेटा, तो माइनस के 1/5x, और एक बार यहाँ पे 2/5 को गुणा कर लेते हैं माइनस के 1/5, यहाँ से करेंगे तो ये आएगा x², यहाँ से 2 में से 1 जाएगा तो ये बचेगा बेटा माइनस का 1/5x, और यहाँ से आ जाएगा आपका माइनस का 2/25 बराबर 0। इस पूरे को 25 से गुणा कर लो, इस पूरे को 25 से गुणा करने पर 25 से गुणा करने, हमने 25 से गुणा क्यों किया, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर नहीं रखना है बेटा। बेसिकली मुझे इसको किस में बनाना है, इंटीजर में बनाना है, किसी को पूर्णांक में बनाना है, इसको भिन्न संख्या में नहीं रखना है। तो इसको पूरे को 25 से गुणा किया, तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा 25 का x² माइनस 25 को 5 से भाग देंगे तो क्या बचेगा बेटा 5x बचेगा, और प्लस यहां से तो माइनस का 2 ही बचेगा, और बराबर 0। तो यहाँ पे क्या है 25x², 25x² में दो ऑप्शंस बनी है, यहाँ पे है, फिर माइनस का 5x है तो -5x एक नहीं डी में, बाकी आगे देखने की जरूरत है ही नहीं, वहीं से हमारा पता चल रहा है तो हम वहीं पे आंसर निकाल लेंगे। चले नेक्स्ट पे, अगले वाले क्वेश्चन को देखें। चलो आ जाओ, देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखोगे एक बार। यदि अल्फा और बीटा हमारे पास 3x² माइनस 6x प्लस k के शून्यक है, तो आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा का मान ज्ञात करना है। क्या है इसके लिए भी, एक सेकेंड रुकना, यहाँ पे अल्फा बीटा बहुपद 3x² माइनस 6x प्लस k के शून्यक है, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का मान ज्ञात करना। ये तो k के अंदर आना चाहिए, ये वाला मान, k की वैल्यू दे रखी है इसमें, जिस भी तरीके से इसमें दे रखा है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, अच्छा ये दे के रखा है, ठीक है, के का मान हमें निकालना है, गॉट इट। देखो बेटा यहाँ पे हमें अल्फा प्लस बीटा नहीं निकालना है, हमें ये दे के रखा है और के का मान निकालना है। देखो आपको पता है कि दो हमारे पास द्विघात बहुपद दे रखा है 3x² माइनस 6x प्लस k बराबर 0, ठीक है। मैं अगर इसके शून्यक निकालता हूं, मुझे पता है कि इसके जो शून्यक अल्फा प्लस बीटा का मान होगा वो होगा बेटा माइनस का b/a, माइनस b/a माइनस b का वैल्यू है माइनस का 6 बटा a का मान है 3, तो ये 3 से भाग देंगे जाएगा 2 बार, और माइनस का माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस। अल्फा डॉट बीटा कितना है बेटा, दोनों का गुणा करने पर ये आएगा c/a, c हमारे पास है k बटा में कितना आ जाएगा बेटा 3, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे वैल्यूज रखनी है बस। अल्फा प्लस बीटा हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस का 2/3। यहाँ पे रखेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान है 2 प्लस ये है k/3 और इसका मान है बेटा माइनस का 2/3। मैं इस 2 को उधर लेके जाऊंगा तो ये बचेगा हमारे पास k/3, ये आएगा माइनस का 2/3 माइनस का 2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 का इधर 2 में गुणा करेंगे तो माइनस का 6, तो k/3 इज इक्वल टू माइनस का 2 माइनस का 6/3, ये हो जाएगा बेटा माइनस का 8/3। k का मान निकालूंगा, ये 3 उधर जाके गुणा हो जाएगा, या 3 से सीधा 3 को कट कर दो बेटा, यहाँ से बचेगा माइनस का 8, तो k का मान कितना आया -8,
और वही हमारे पास आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट और नॉट एवरीवन? किसी को कोई डाउट है इसमें? इज देयर एनीबॉडी हैविंग डाउट बेटा? किसी को कुछ भी डाउट है यहां तक तो मेरे को पूछ लो, नहीं तो मैं चलता हूं अगले वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को करते हैं। क्लियर है सबको ये? चलो अगर क्लियर है तो अगले वाले क्वेश्चन को देखो। नीचे दिए गए ग्राफ में दो बहुपद दर्शाए गए हैं, दोनों बहुपदों के भिन्न शून्यक है। भिन्न भिन्न शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब कितने भिन्न शून्यक है? देखो दोनों के शून्यक तो एक ही है, क्लियर और नोट? बट आपसे पूछा भिन्न अलग अलग जो दो शून्यक से कितने शून्यक होंगे बेटा? यहाँ पे दो शून्यक दिख रहे हैं हमें, तो उन शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है कि कितने शून्यक है उसमें। बेटा एक तो यहाँ पे कट कर रहे हैं और एक यहाँ पे कट कर रहे हैं एक्स एक्सिस को, तो दो इसके शून्यक रहेंगे। हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बता दो। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ग्राफ में जहां पे कट करेंगे, अगर दोनों एक साथ जहां पे कट कर रहे हैं तो वही उसके क्या हो जाएंगे बेटा? हमारे पास शून्यक हो जाएंगे। ठीक है, दो पॉलिनोमियल्स के। चलो नेक्स्ट, यदि हमारे पास ये असर्शन रीजन है बेटा, ठीक है, आपको सबको पता है कि यहाँ पे हमें क्या करना रहता है? अभिकथन को पढ़ना है और तर्क को पढ़ना है। हमें बताना है कि कौन सा इसमें से सही है। अच्छा, सही होने के बाद हमें ये भी बताना है कि क्या पहला वाला जो हमारे पास जो वाक्य लिखा हुआ है, जो अभिकथन लिखा हुआ है, इसका प्रॉपर रीजन है कि नहीं तर्क के अंदर। तो यहाँ पे हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक माइनस 1 और 3 है या नहीं। तो ये कैसे पता लगा लोगे? इसको निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा -1 का मान रखो इसमें। मैं माइनस का 1 का स्क्वायर करूंगा, -2 गुना -1 करूंगा, -3 करूंगा, तो क्या ये 0 बन रहा है बेटा? ये माइनस का 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, ये हो जाएगा प्लस का 2, -3 बराबर 0, यानी कि ये तो बन रहा है 2 + 1 3, 3 - 3 करेंगे तो 0। अब 3 को रख के देख लो, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, -2 गुणा 3 हो जाएगा बेटा 6 और माइनस का 3। ये देखो 6 और 3 9, 9 में से 9 जाएगा तो भी 0 बचेगा। इसका मतलब दोनों के दोनों शून्यक तो हैं। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है आगे देखो। हमारे पास बोला है कि बहुपद पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 का ग्राफ एक्स अक्ष को -1 0 पर और 3 0 पर प्रतिच्छेद करता है। देखो आपके जो -1 और 3 जो आए हैं बेटा, राइट, ये आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं, वही तो हमें सॉल्यूशंस देते हैं बेटा, वही तो हमें शून्यक बताते हैं। किसी भी अगर मैं ग्राफ के अंदर किसी द्विघात बहुपद को मैं दर्शाता हूं, तो जिस बिंदु के ऊपर वो एक्स एक्सिस को काटता है, एक्स अक्ष के ऊपर जहां पे वो कट करेगा वही उसके सॉल्यूशंस होंगे। तो उसके सॉल्यूशंस -1 3 है, वो तो हमने सॉल्यूशन देख लिए बेटा, सही है वो दोनों के दोनों। तो वो -1 0 पे कट कर रहा होगा, एक 3 0 के ऊपर कट कर रहा होगा। इसका मतलब इसका जो तर्क है वो भी सही है और उसका अभिकथन भी सही है, तो और एक दूसरे की पुष्टि भी करता है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। क्लियर है? चलो अब अगले वाले क्वेश्चन को देखो। जिन बहुपदों के शून्यक -2 और 5 है, उनकी संख्या ज्ञात करनी है। जिन बहुपद के शून्यक -2 5 है बेटा, उनके कितने शून्यक हो सकते हैं? उसके तो अनंत शून्यक हो सकते हैं बेटा। देखो एक तो मैं ऐसे बना सकता हूँ, हम द्विघात बहुपद के शून्यक कैसे बनाते हैं? एक अगर उसका शून्यक -2 है तो हम ऐसे ही तो बनाते हैं, एक्स माइनस जो पहले शून्यक है अल्फा, फिर ये एक्स माइनस बीटा बराबर 0, यही तो बनता है, यही तो स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास। तो के का मान तो कुछ भी हो सकता है, ये हो जाएगा बेटा एक्स, ये -2 का कितना हो जाएगा बेटा? प्लस का 2, और ये हो जाएगा x - 5 बराबर। अब k के तो इंफिनिटी मान हो सकते हैं, ये तो हमारे पास क्या है? वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्याएं तो बेटा बहुत सारी होती है, जितनी मर्जी है जिसको रखना है उसको रख लो, 1 3 5 7 2/5 6/8 कुछ भी रख सकते हो। तो यहां से हमारे पास अनंत सॉल्यूशंस हो जाएंगे बेटा, इन्फिनिटी सॉल्यूशंस पॉसिबल। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? या चलो मैं नेक्स्ट में। ठीक है, सॉल्यूशन एक हो सकता है बहुत सारी इक्वेशंस का, ये पॉसिबल है। ठीक है, आ जाओ अगले में देखो, नेक्स्ट वाले में देखेंगे। यदि बहुपद px का 6x स्क्वायर प्लस 37x माइनस k माइनस 2 का एक शून्यक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है, तो आपको बताना है k का मान। व्युत्क्रम मतलब बेटा देखो, अगर आपका 1 है 2 तो दूसरा वाला कितना है? उसका व्युत्क्रम होगा तो 1/2 का। और कभी भी एक नंबर को उसके व्युत्क्रम से गुणा करते हैं, यानी कि उसके इनवर्स से गुणा करते हैं, तो हमेशा क्या आता है बेटा? 1 आता है। कभी भी एक नंबर को उसके व्युत्क्रम से गुणा करते हैं, तो इस चीज को लिख भी सकते हो या फिर आप इसको समझ लो बेटा, एक नंबर है उसके उल्टे से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, क्योंकि 2 को अगर 1/2 से गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, चाहे कोई भी नंबर हो, ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल है, राइट और नॉट? तो हम क्या करते हैं, हमें दो शून्यक दे रखे हैं जो एक दूसरे के व्युत्क्रम में है बेटा,
तो यहां से आप बोल सकते हैं, देखो हमने माना जो शून्यक है अल्फा है और 1/अल्फा हो जाएगा बेटा दूसरा उसका व्युत्क्रम। जब इन दोनों का गुणा करूंगा मैं अल्फा गुणा 1/अल्फा, यही कर रहे हैं बेटा। तो इनका गुणन जो आएगा अल्फा बीटा का जो गुणन आता है बेटा वो आपका होता है माइनस का सी बटे प्लस का सी बटे, और यहां से तो या आ जाएगा बेटा अल्फा से अल्फा कट के 1 आ जाएगा, और सी का मान कितना है यहाँ पे माइनस का k-2, और डिवाइड बाई यहाँ पे आ जाएगा बेटा 6। यहां से ये 6 उधर जाके गुणा हो जाएगा 1 में, ये होगा माइनस का पे k+2, ये 2 उधर जाके घट जाएगा तो ये बचेगा आपका माइनस का 4 बराबर माइनस का k। तो k का मान कितना आ गया बेटा माइनस का 4। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बोल दो, नहीं तो हम चलते हैं नेक्स्ट। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, हमने देखो व्युत्क्रम दे के रखा है, एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो बेटा मल्टीप्लाई करने पर हमें पता है कि क्या आता है, वो एक ही आता है हमेशा। किसी भी एक नंबर को उसके व्युत्क्रम से गुणा करते हैं तो हमेशा एक आता है। और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, वो होता है अचर बटे x² का गुणनफल। तो अचर था हमारे पास k-2, माइनस का है तो माइनस का रखेंगे, माइनस k-2, और वह हमारे पास हो जाएगा बेटा 6। -k/2 को माइनस के उसको 6 से भाग देंगे तो 6 उधर जाके गुणा हो गया, यहाँ से माइनस k का मान आ गया माइनस का 4। ठीक है, माइनस का 4 नहीं प्लस का 4, k का मान +4 है तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस k = -4। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, नेक्स्ट में देखेंगे, अगले में आ जाओ, अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ऐसे k का मान ज्ञात कीजिए कि बहुपद x² - k+6 + 2 गुणा 2k - 1 के शून्यकों का योग उनके गुणनफल के आधे के बराबर है। इसका मतलब दो हमारे पास शून्यक हैं, हमने माना जो शून्यक है बेटा अल्फा बीटा है, तो दिया हुआ है, क्या दिया है हमें दिया है अल्फा और बीटा का जो सम है बेटा वो आपके उसके गुणनफल का आधा है, 1/2 गुणा अल्फा डॉट बीटा। रखो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, ये होता है आपका माइनस, ये हो जाएगा माइनस का बेटा k+6, और डिवाइड बाई ये x² का गुणांक है 1, और ये हो जाएगा किसके बराबर 1/2 गुणा आधा अल्फा डॉट बीटा क्या है, ये ट्वाइस ऑफ 2k - 1 बटा ये हो जाएगा बेटा 1 c/a होता है। देखो यहां से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा क्या है बेटा माइनस का b/a है। ठीक है, और अल्फा डॉट बीटा क्या है बेटा ये c/a, इसी का मान हमने सीधा यहाँ पे रख दिया। ठीक है, यहां से रखेंगे इसकी वैल्यू आएगी, ये माइनस का माइनस से गुणा होगा प्लस, तो k+6/1, और ये 2 से बेटा 2 कट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 2k - 1 सिर्फ। ये बेटा देखो ये k इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा इसमें घट जाएगा, तो ये बचेगा 2k - k, और ये इधर माइनस का 1 है तो इधर 6 में जाके जुड़ जाएगा, वो हो जाएगा 6+1। 2k - k होता है k, और ये 6+1 हो जाएगा 7, तो k का मान यहाँ से आ गया 7, और ये है हमारा आंसर। किसी को कोई डाउट है तो बोलो, नहीं तो हम चलते हैं फिर नेक्स्ट में बेटा। सबको क्लियर है ये वाला? बिल्कुल इजी है, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा वैसा करते जाएंगे, हमारे पास आंसर्स आते जाएंगे। इनमें कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है बेटा, सारी चीजें इजीली कर सकते हो, इजी वे में कर सकते हो, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट आने चाहिए। हमें शून्यकों के और उसके गुणांक के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए, उसका संबंध के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, चलो आओ नेक्स्ट वाले पे देखेंगे। अगले वाले क्वेश्चन देखो, यदि अल्फा बीटा हमारे पास बहुपद दे रखा है x² - 4x - 5 x² - 4x - 5 के शून्य है, तो अल्फा² प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। हमें बताया कि अल्फा² प्लस बीटा², इसमें थोड़ा सा अलजेब्रा भी लग जाएगा बेटा। हमें दिया है अल्फा² प्लस बीटा², और ये कैसे होता है, ये आता है आपका अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करके, और उसमें से बेटा क्या घटाएंगे हम, 2 अल्फा बीटा घटा देंगे। हमें पता है कि दो नंबर्स का स्क्वायर का सम क्या होता है बेटा, सम का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, तो उसमें से प्लस 2ab में से माइनस 2ab कर देंगे तो बेटा अल्फा² प्लस बीटा² ही तो बचेगा, या a² प्लस b² बचेगा उसमें। यानी कि दो नंबर्स का स्क्वायर अगर मुझे निकालना है तो उन्हें दो नंबर्स के योग का स्क्वायर करूंगा, और उसमें से बेटा 2 गुणा उनके मल्टीप्लाई को सबट्रैक्ट कर देंगे। यहां से अगर मैं बोलूं अल्फा प्लस बीटा कितना है बेटा, तो यहां से अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हो -b/a का होल स्क्वायर,
और ये हो जाएगा माइनस सी बटे ए। यहाँ पे आप चीजें रख सकते हो, माइनस का बी बाई ए कितना है बेटा, माइनस का 4 है, तो माइनस गुणा माइनस 4 बटा ए का मान तो एक ही है, तो इसका होल स्क्वायर, माइनस 2 गुणा सी कितना है बेटा, सी है माइनस का 5, तो माइनस का 5 बटा 1। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे वैल्यू, क्या आ जाएगा आपका 4 का वर्ग हो जाएगा बेटा, 4 माइनस हो प्लस हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ये आ जाएगा 16, और ये 2 का 5 में गुणा करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 10, तो ये टोटल हो जाएगा 10 प्लस 16 26, आंसर आ जाएगा हमारे पास 26। क्या किसी को कोई डाउट है यहाँ पे, या चलो मैं अगले पे बेटा। सेम तरीके से आप कर सकते हो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए क्या है, कभी आपको ये पूछेगा बेटा, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अलजेब्रा से ही आएगा, कौन से फॉर्मूले से आता है मैं यहाँ पे एक बार दिखा भी देता हूँ। हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर मुझे यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकालना है तो इस 2ab को मेरे को उधर भेजना पड़ेगा, तो a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है उसमें से माइनस 2ab करेंगे, तो ये हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा। ठीक है, जस्ट आपके रिवीजन के लिए बता रहा हूँ, नहीं तो ये चीजें अभी आपको याद हो जानी चाहिए बेटा। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट वाले पे देखो, ये हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इसको एक बार देखो पढ़ो। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक हमारे पास ये दे रखे हैं, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक बहुपद, ये हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, इसके बहुपद के व्युत्क्रम है बेटा। तो हम यहां से देख लो, इसका जो हमारे पास द्विघात बहुपद जो दिया है, क्या दे रखा है बेटा, ये दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसका बहुपद माना बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा है। क्या ये चीज क्या हुई, अब मुझे क्या करना है, अब नए वाला जो बहुपद है, नए बहुपद के शून्यक होंगे, कौन कौन से होंगे बेटा, ये हो जाएंगे हमारे पास 1/अल्फा और एक हो जाएगा बेटा 1/बीटा, वो एक दूसरे का व्युत्क्रम है, और मुझे यहां से क्या निकालना है, मुझे नया बहुपद निकालना है, नया बहुपद। तो क्या होता है, देखो हम कभी भी जब निकालते हैं बहुपद तो क्या करते हैं बेटा, हमारे पास जो बहुपद का जो फॉर्मेट है, या फिर आप बोल सकते हैं उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, व्यापक रूप है, वो क्या है, वो है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर, यही है बेटा ए एक्स स्क्वायर, इसको मैं अभी ऐसे लिख लेता हूँ, इसको ए नहीं रखता हूँ, ठीक है, कुछ अलग से लिख लेते हैं, मतलब एक कोफिशिएंट रहेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पूरा एकदम अच्छे से, एक बार ध्यान से देखना बेटा, ये रहेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या फिर आप ये ऐसे बोलते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ये माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा, ये हमारे पास किसमें हो गया, उसके शून्यकों के बीच में, जब हमारे पास शून्यक अल्फा और बीटा है बेटा, तब यहाँ पे तो शून्यक 1/अल्फा और 1/बीटा है, तो मैं यहाँ पे अल्फा बीटा की जगह 1/अल्फा 1/बीटा रखूंगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, क्योंकि अल्फा बीटा की जगह सीधा मैं 1/अल्फा 1/बीटा रख लेता हूँ। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि हमने ऊपर वाले के भी 1/अल्फा 1/बीटा वो माने हैं, तो ये सीधा ऐसे आ जाएगा 1/अल्फा डॉट 1/बीटा। व्यापक रूप हमारे पास वो होता है, हमने सीधा मान यहाँ पे रख दिया, जैसे कि आपका कंफ्यूजन थोड़ा सा दूर हो जाए बेटा। यहां से अगर मैं इसको सॉल्यूशन करना चाहूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो बीटा इधर जाके मल्टीप्लाई होगा अल्फा इधर, तो ये ऊपर बनेगा अल्फा प्लस बीटा, और डिवाइड में हो जाएगा बेटा इसका अल्फा बीटा का गुणा, और ये हो जाएगा एक्स प्लस ये हो जाएगा 1/अल्फा बीटा बराबर 0। हमें यही निकालना है। अब मैं यहां से क्या निकालता हूं, पहले बहुपद से बेटा उसके तो जो अल्फा बीटा हमारे पास शून्यक है, तो अल्फा बीटा का मान कितना है, अल्फा प्लस बीटा का मान, ये तो माइनस का b/a होगा, और जो अल्फा डॉट बीटा है बेटा वो कितना है, c/a होगा, यही तो होगा बेटा इसके अंदर। देखो अब यहाँ पे ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, इसको समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर
अगर मैं इनको समीकरण एक में रखूंगा तो ध्यान से देखना बेटा, इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है बेटा, माइनस का बी बटे, तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे ऐसे लिख देता हूँ, माइनस का बी बटा ए, और उसको डिवाइड करना है अल्फा डॉट बीटा से जो है सी बटे ए, ठीक है। और ये हो जाएगा बेटा माइनस प्लस अल्फा डॉट बीटा, अल्फा डॉट बीटा कितना है बेटा, वो है हमारे पास सी बटा ए, यहाँ से ए कट जाएगा, ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, ये ए से ए कट गया बेटा, और हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, अच्छा वो एक बटे अल्फा बीटा था बेटा, एक बटे अल्फा बीटा, तो ये उल्टा हो जाएगा, ये एक बटा सी बटे ए होगा, ये हमारे पास होगा एक बटा सी बटा ए। अब यहां से आगे देखो, ये हमारे पास पी एक्स है, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए से ए कट गया तो ये बचेगा माइनस का बी बटे सी, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का, ये माइनस का माइनस में गुणा होगा तो यहां से आ जाएगा बी बटा सी, और ये होगा बेटा ये तो एक्स है, प्लस ये ए ऊपर चले जाएगा सी तो नीचे रहेगा, तो ये हो जाएगा ए बटे सी। हम यहाँ पे इस पूरे बहुपद को सी से गुणा करने पर, सी से गुणा कर लो बेटा, जो हमारे पास नया बहुपद बनेगा वो बन जाएगा आपका सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। इज दिस क्लियर और नॉट? किसी को कोई डाउट है तो इसमें बता दो, नहीं तो मैं चलता हूँ अगले वाले क्वेश्चन बेटा। आई होप सबको ये सारी चीजें क्लियर है बेटा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं रहेगा। देखो आगे के जो भी क्वेश्चन है इस जो एग्जाम्स के बचे हुए हैं बेटा, वो हम करेंगे नेक्स्ट में, ठीक है, नेक्स्ट वाले लेक्चर में करते हैं। सो बाय एवरीवन, बाय बेटा, मिलते हैं हम। सब लोग इसका एक बार रिवीजन कर लेना तो बेटर अंडरस्टैंडिंग और बन जाएगी और अच्छे से समझ में आ जाएगी चीजें, ठीक है। चलो बाय बेटा।